बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं बच्चों आप? अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि खैर खैरियत से रहें। तो बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं वो है मजमून हमारे पास जोग्राफिया, ये सब्जेक्ट है हमारे पास जोग्राफी बराए जमात हश्तम यानी 8 क्लास की जोग्राफिया को हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 यानी बाब दोयम है, उसका लेक्चर नंबर है 8 यानी जोग्राफिया का लेक्चर नंबर हमारे पास 8 है। गुज़िश्ता सबक का थोड़ा सा हवाला पहले हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। उसमें हमने ग्लेशियर्स की तारीफ पढ़ी थी कि ग्लेशियर किसे कहते हैं। इसी तरह फिर ग्लेशियर की जो अक़साम है यानी उसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं वो हमने पढ़ी थी। और मश्की सवालात में मुख्तसर सवालात हमने किए थे 1 से लेके 3 तक। तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है बाब दोयम का सफ़ा नंबर 27 पे है। ग्लेशियर के अमल से बनने वाले ज़मीनी नकुश यानी लैंड फॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर, ठीक है। यानी ग्लेशियर से क्या क्या ज़मीनी नकुश बनते हैं। वो कहता है ग्लेशियर जो है ज़मीनी खदोखाल में बहुत तब्दीली करने वाला जो है वो एक ताकतवर आमिल है। इसी तरह दरियाओं की तरह जो है ग्लेशियर भी कटाव, मुंतकिली और तहनशीनी का अमल करता है। यानी जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि दरिया जो है वो कैसे अमल कटाव करता है, कुरेद रगड़, उसमें सब कुछ हमने पढ़ा था। फिर मुंतकिली भी हमने पढ़ी थी और तहनशीनी जो आखिरी उसका प्रोसेस था वो हमने पढ़ा था। तो इसी तरह वो कहता है ग्लेशियर भी जो है वो ये काम करता है और जिस इलाके में ये बनते हैं जहाँ से गुजरते हैं वहाँ के खदोखाल जो है वो तब्दील करता है। यानी वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो जो अशकाल है मुख्तलिफ हो जाते हैं, ठीक है। ज़मीनी अशकाल मुख्तलिफ ये बनाता है ग्लेशियर और उस मुख्तलिफ अशकाल की वजह से जो है वो मुख्तलिफ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बराइज़मी इसकी जो है और वादी ग्लेशियर इसके चंद अहम ज़मीनी नकूश हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें ज़रा आसानी होगी क्योंकि हमने जो पढ़ना है वो है ग्लेशियर के अमल से बनने वाले ज़मीनी नकुश। तो उसमें से सबसे पहले हमारे पास है बराइज़मी ग्लेशियर के ज़मीनी नकुश है। उस बराइज़मी ग्लेशियर से ड्रमलेन से हमारे पास क्या नक्श जो है वो नक्श बनते हैं, अजनबी बट्टे हैं। इसी तरह केतली नुमा जो है गड़े हैं, भेड़ नुमा जो है पहाड़ी है। ये हमारे पास बराइज़मी ग्लेशियर से ज़मीनी नकुश बनते हैं। जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है वादी ग्लेशियर से। वादी ग्लेशियर से क्या क्या ज़मीनी नकुश बनते हैं, उसमें हमारे पास है ज़र्क, टॉन, नोकदार छोटी है, इसी तरह एरिएट है और मोरेन्स है, यानी मोरिन भी इनको कहा जाता है। तो ये इसके जो है वो 2 साइड्स हैं, यानी 2 तरह के जो है वो नकुश बनते हैं। एक हमारे पास है बराइज़मी, फिर उसके बाद है वादी। बराइज़मी में वो ये चीजें बनाता है, वादी में जो है वो ये चीजें बनाता है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रमलिन्स। यहाँ वो कहता है कि जब ग्लेशियर जो है किसी चट्टान से गुजरता है तो उसकी सतह को बिल्कुल काट के रख देता है और हमवार कर देता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी कश्ती को उलट करके देखें तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस पिक्चर में देखें तो यहाँ से जो चट्टान है, यहाँ से जो ग्लेशियर है वो किसी चट्टान से गुजरते हुआ गया है और उसको बिल्कुल उसने हमवार काट के हमवार कर दिया है। तो जो हमवार हमारे पास आती है, जो इस तरह की शेप आती है, जमीनी नकुश आते हैं, नक्श आता है, उसे हम ड्रम लेंस कहते हैं। दूसरा है अजनबी बट्टे, ठीक है। अब ये क्या है, एरेटिक्स जो हमारे पास है वो कहता है बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं या पत्थर जो होते हैं वो ग्लेशियर के साथ जो है वो मुंतकिल होते रहते हैं। जहां बर्फ पिघल जाती है वहां ये चट्टानें उसी हालत में पड़ी रह जाती हैं। ये जो है ज्यादातर दूर दराज इलाकों से मुंतकिल होके गए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ये बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, तो ये जो है वो क्या होता है, ये बड़ी चट्टानों के साथ ये पत्थर जो है वो ग्लेशियर के साथ मुंतकिल हुए हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके ऊपर बर्फ थी वो पिघल जाती है, तो ये चट्टान जो है ये उसी जगह पे रह जाते हैं। तो ये देखने में जो वहां का इलाका होता है वहां देखने में मुख्तलिफ नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरी जगह जो है आए होते हैं, ग्लेशियर के साथ मुंतकिल होते हैं, तो उसको तभी अजनबी बट्टे कहते हैं। हमारे पास है केतली नुमा गड़े हैं, यानी कभी कभार जो होता है बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ग्लेशियर के मवाद में दबे हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी ग्लेशियर के मवाद होता है, वहां पे बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो उसके नीचे दब जाता है। जब ये बर्फ पिघल जाती है तो वो गड़े जो है वो वजूद में आते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे जो है वो केतली नुमा गड़े बन जाते हैं। यानी यहाँ पे पहले बर्फ के बड़े जो है वो टुकड़ा पड़ा हुआ था जो कि ग्लेशियर में बिल्कुल दब गए थे। जब ये बर्फ पिघल गई तो उससे इस किस्म की जो है वो शक्ल वजूद में आई, जिसे हम केतली नुमा गड़े कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है बेड़नुमा पहाड़ी। वो कहता है जब छोटी छोटी पहाड़ियां ग्लेशियर के रास्ते में आती हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर उन्हें मवाद और ग्लेशियर का जो मवाद है उन्हें तराशता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ग्लेशियर गुजर के गया है तो ये जगह बिल्कुल उसकी जो है वो क्या है, हमवार है, बिल्कुल हमवार है, ठीक है। जबकि इसका जो उलट साइड है, ये वाली जो जगह है वो बिल्कुल कुरदरी से रह जाती है, ठीक है ना। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये अमल जो तराश वगैरह होता है वो यहाँ से ये ग्लेशियर गुजरती हुई गई है, यानी हरकत जो है वो करती हुई गई है। जबकि इसका जो दूसरा
दूसरा साइड है वो बिल्कुल जो है वो खुरदरा रह जाता है, ठीक है। नतीजतन जो आने वाली हमारे पास इसमें जो शक्ल होती है वो बिल्कुल बेड़ की शक्ल की होती है, इसलिए इसे बेड़नुमा चट्टान या पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास जो थे बराज़मी ग्लेशियर के जमीनी नकूश थे ना। अब हम वादी ग्लेशियर के जो नकूश हैं उसमें से सबसे पहले हमारे पास है क्या, सर, ठीक है। जैसे ग्लेशियर के बलाई हिस्से में बाजू वाली कुर्सी, जैसे अगर इसको देखें तो बिल्कुल बाजू वाली कुर्सी लगती है, जैसे इंसान कुर्सी पे बैठ जाता है और वो पीछे के साइड से जो है वो क्या होती है, बिल्कुल खुली होती है, ठीक है। बीच में बिल्कुल वो फर्श सा होता है और बाकी जो तीनों साइड्स हैं वो अमूदी ढलान की तरह होती हैं, यानी बिल्कुल उतराई होती है, बहुत ज्यादा चढ़ाई उसमें होती है अमूदी साइड पे, ठीक है, बिल्कुल सीधी होती है। बाकी एक साइड से ये खुला होता है और बीच में बिल्कुल फर्श सी होती है, तो इसको हम जो है वो सर कहते हैं। ये हमारे पास किससे आती है, ये जो वादी ग्लेशियर है तो उसमें सबसे पहले ये शक्ल जो है वो बनाता है। इसी तरह हमारे पास जो उसकी दूसरी काइंड है वो हमारे पास है टान। टान क्या होता है, वो कहता है कभी कभार जो है वो सर के नशीबी हिस्से में बिल्कुल जो है यहाँ पे आप देखें तो पानी जमा हो जाता है। सर कौन सा सर, जो अभी हमने पढ़ा, जो कि कुर्सी टाइप जो है, यानी बाजू वाली जो कुर्सी होती है उसकी शक्ल की जो साख्त वजूद में आती है, तो उसके बीच में जो है वो क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, जिससे एक झील जो है वजूद में आता है, जो कि पानी वहां पे खड़ा रहता है, तो इस झील को हम जो है वो टान कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है नोकदार छोटी हॉर्न, जिसे कहा जाता है, वो कहता है जब 3 या 3 से ज्यादा सर्क जो है, यानी कौन सी सर्क, वही हमारे पास बाजू वाले टाइप जो होती है कुर्सी होती है, जब 3 से ज्यादा हो जाती है, 3 या 3 से ज्यादा हो जाती हैं, तो एक पहाड़ के दरगेद जब बन जाती है, यानी एक पहाड़िया है उसके गेद में इस तरह की जो है वो बन जाती है, कौन सी, वो बाजू वाली एक कुर्सी जो थी उसकी साख की बन जाती है और पहाड़ को हर तरफ से वो काट के रख देती है, तो उसकी एक जो है वो नोकदार जो है यहाँ पे जो है छोटी नजर आती है, जो कि नुकीली होती है, तो उसको हम जो है वो नोकदार छोटी या हॉर्न कहते हैं, जिसकी मिसाल हमारे पास जो है वो मैटर हॉर्न जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है, वो इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल भी मौजूद है। इसी तरह हमारे पास है एरिएट। ये हमारे पास क्या है, जब किसी पहाड़ के दोनों जानिब वादियों में ग्लेशियर बनते हैं, यानी बीच में पहाड़ होता है और दोनों साइड पे जो है वो क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो पहाड़ को दोनों तरफ से जो है वो तराशते रहते हैं, ठीक है, यानी उसको शक्ल देते रहते हैं, तो पहाड़ में जो है वो क्या हो जाता है, पहाड़ की जो बिल्कुल छोटी होती है वो एक चाकू की तरह जो है वो तेज धारे की तरह बन जाती है, तो ये जो बहुत ज्यादा दहलानी भी होती है, यानी स्लोप भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हम एरिएट कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इसका जो आखिरी वाला है वो हमारे पास है क्या, मोरेन्स। अब ये क्या कहता है, वादी ग्लेशियर के जखीरा करदा मवाद को मोरेन कहते हैं। अब वादी ग्लेशियर जो है वो जखीरा करता है, अपने साथ जो मवाद लेकर आता है, जो चीजें होती हैं उसमें मट्टी भी होती है और रेत के ज़रात भी होते हैं, मट्टी के ज़रात भी होते हैं और बड़े बड़े पत्थर भी शामिल होते हैं, तो वो जब अपने साथ लेकर आता है तो मुख्तलिफ जगहों पर बिछा देता है। कभी कभार वो जो है वो बिल्कुल किनारों पर, यानी साइडों पर, वस्त में, दरमियान में और धाने पे, जहाँ पे वो बिल्कुल जो है वो इख्तितामी जगह होती है या जहाँ पे वो घिरता है तो वहां पे वो जमा कर देता है, ठीक है। वस्त में बनने वाली मोरेन को वस्ती मोरेन, किनारों पर बनने वाली को जो है बगली मोरेन और दहाने पे जो है बनने वाली को इख्तितामी मोरेन भी कहते हैं। जैसे आप इसमें देखें तो यहाँ पे जब ग्लेशियर गुजरा है, यहाँ पे आया है, तो उसने जो अपने साथ मवाद लेकर आया है जो कि मिट्टी के ज़रात हैं और पत्थर वगैरह भी हैं, तो उसने यहाँ पे छोड़ दिया है। पहले उसने किनारों पे छोड़ा जिसको हम क्या कहते हैं, वस्ती मोरेन, ठीक है ना। बगली साइड पे भी छोड़ा हमारे पास, उसको ये यहाँ पे मौजूद है, और इख्तितामी मोरेन कुछ यहाँ पे भी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मवाद अपने साथ लेकर आता है जिससे ये शेप बनती है, ये साख्त बनती है, तो उसको हम मोरेन यानी मोरेन्स भी कहते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं बच्चे आज के जो मशकी सवालात हैं बाब दोयम के, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें से हमारे पास तफसीली सवाल है बाब दोयम का, वो है दरिया के, सवाल नंबर 1 है, दरिया के अमले कटाव की वजाहत करें और इसके नतीजे में बनने वाले जमीनी जो खदोखाल है वो बयान करें। जवाब है दरिया का अमले कटाव मंदरज झेल 4 मराहिल में होता है। नंबर 1 कुरैद या रगड़, जब दरिया बड़े पत्थरों को अपने साथ लेकर चला जाता है, बहा कर चला जाता है, तो उस दौरान ये पत्थर आपस में टकरा कर टूटते रहते हैं, जैसे कुरैद या रगड़ कहते हैं। महलूल चट्टानों के बाद हिस्से पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, जैसे नमक और चूने का पत्थर, दरिया के बहाव का अमल इसे महलूल बनाकर ले जाता है। 3 है पानी की हरकी कुव्वत, पानी के बहाव की ताकत चट्टानों को बहा कर ले जाती है, जो दरिया के अमले कटाव में मदद देता है। अमले गिसाव, इस अमल के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर हमवार पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं, जैसे दरिया का अमले गिसाव हमवार और गोल पत्थरों में तब्दील कर देता है। इसी तरह दरिया के अमले कटाव से बनने वाले जमीनी खदोखाल, दरिया के अमले कटाव से मंदरज झेल नक्कोश बनते हैं।
घाटी या खाई دریا کے کناروں کٹاؤ کی وجہ سے ایک گہری اور تنگ وادی وجود میں آتی ہے جیسے گھاٹی یا کھائی کہتے ہیں. وی شکل کی وادی دریا کے افقی اور عمودی کناروں کی وجہ سے کٹاؤ کی وجہ سے ایک وی شکل کی وادی وجود میں آ جاتی ہے. آبشار دریا کے عمودی کٹاؤ کی وجہ سے ایک دہلان وجود میں آ جاتا ہے. جب پانی اس دہلان سے گزرتا ہے تو آبشار وجود میں آ جاتی ہے. یہ ہمارے پاس تفصیلی سوال نمبر 1 تھا. اب ہم بات کریں گے تفصیلی سوال نمبر 2. گلیشیئر کی تعریف کریں اور گلیشیئر کی وجہ سے بننے والے زمینی نقوش بیان کریں. جواب اس کا ٹائٹل ہیڈنگ ہے گلیشیئر. قدرتی طور پر جمع شدہ برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جو ڈھلان کے ساتھ حرکت کرتا ہو یا ماضی میں حرکت کر چکا ہو گلیشیئر کہلاتا ہے. نمبر 2. گلیشیئر سے بننے والے زمینی نقوش. گلیشیئر کی وجہ سے بننے والے زمینی نقوش مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1. ڈرم لینس. جب گلیشیئر چٹانوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کی سطح کو ہموار کر دیتا ہے. ایسے نقوش کو ڈرم لینس کہتے ہیں. اجنبی بٹے. یہ بڑی بڑی چٹانیں یا پتھر ہوتے ہیں جو گلیشیئر کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں, انہیں اجنبی بٹے کہتے ہیں. نمبر 3 ہے کیتلی نما گھڑے. کبھی کبھار برف کے بڑے بڑے ٹکڑے گلیشیئر کے مواد میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ برف پگھل جاتی ہے تو گہرے گڑھے وجود میں آتے ہیں جنہیں کیتلی نما گڑھے کہتے ہیں. نمبر 4 ہے بیڑ نما پہاڑی. جب گلیشیئر پہاڑ کی ایک طرف سے گزرتا ہے تو اسے کاٹ کر ہموار کر دیتا ہے جبکہ پہاڑ کی دوسری سمت جو ہے کھردری رہتی ہے جس کے نتیجے میں بننے والی شکل کو بیڑ نما پہاڑی کہتے ہیں. اس کے علاوہ گلیشیئر بہت سے زمینی نقوش بناتا ہے جیسے سرک ہے, ٹان ہے, نوکدار چھوٹی, ایریڈ اور مورینز وغیرہ جو کہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس تفصیلی سوال نمبر 2 تھا. تو بچوں آج ہم نے پڑھا وہ ہے گلیشیئر. گلیشیئر کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش. برازمی گلیشیئر کے زمینی نقوش ہم نے پڑھے. اسی طرح برازمی گلیشیئر کے نقوش میں سے ہمارے پاس ڈرم لینس تھا, اجنبی بٹے تھے, کیتلی نما گھڑے اور بیڑ نما پہاڑی. اس کے بعد وادی گلیشیئر کے جو بنائے گئے تھے زمینی نقوش اس میں سے ہم نے پڑھا سرک, ٹان, نوکدار چھوٹی, ایریڈ اور مورینز ہم نے پڑھی. آخر میں ہم نے تفصیلی سوالات کیے جو کہ 1 سے لے کے 2 تک. یہ تفصیلی سوالات آپ نے اپنی کاپی میں بھی کرنے ہیں اور ساتھ میں اس کو یاد بھی کرنا ہے. کاپی کا طریقہ کار ہم نے آپ کو آلریڈی سمجھایا ہوا ہے تو اسی کے مطابق آپ نے اس کام کو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.